Hello student. In last class we have completed central problem of economy. In that class we will see that central problem में resource ही मेन प्रॉब्लम थी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या प्रोड्यूस किया जाए, ये एक प्रोड्यूसर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। इसलिए उसके सामने तीन प्रॉब्लम हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम में पढ़ा था। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, second, how to produce, and third one, for whom to produce. क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। कैसे प्रोड्यूस किया जाए, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, किस रिसोर्स का यूज किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, रिच पीपल और पुअर पीपल। यहां तक हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम में देखा। अब इकोनॉमी में ये सेंट्रल प्रॉब्लम आती है तो एक प्रोड्यूसर व्हाट टू, हाउ टू, फॉर whom टू की प्रॉब्लम को फेस करता है। तो इकोनॉमिक्स उस प्रॉब्लम को इरेज करने में या शॉर्ट आउट करने में क्या इंपॉर्टेंस देती है, इसको समझने के लिए हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझना पड़ेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मींस पीपीसी, इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फ्रंटायर भी कहा जाता है, इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहा जाता है, या इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। क्लियर है? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या? जैसा कि इसके नाम में ही इसका मीनिंग हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। क्या? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना। पॉसिबिलिटी, किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, यही कर्व के माध्यम से समझाया जाता है, जिसे पीपीसी कहा जाता है, जिसे एक और नाम से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर कहा जाता है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री कहा जाता है। सब एक ही है, कर्व कहिए, फ्रंटायर कहिए, बाउंड्री कहिए या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या कर्व कहिए। ये सारी चीज किसी भी कमोडिटीज के प्रोडक्शन की क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये इसमें बताया। इकोनॉमिक्स ये बताता है कि अगर हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उस लिमिटेड रिसोर्स से हमको कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करना है और इसके लिए एक प्रोड्यूसर के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्या प्रोड्यूस करें। अगर ये प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर ये हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, या सिर्फ यही प्रोड्यूस करें, सिर्फ एक ही कमोडिटी को प्रोड्यूस करें, या इस कमोडिटी के साथ साथ कोई और कमोडिटी को भी प्रोड्यूस करें।
तो पॉसिबिलिटी का यही बताता है कि आप प्रोडक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज को यूज कर सकते, इसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से समझते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व is showing alternative production possibilities of two goods with given resources and technology of production। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि पीपीसी कर्व शो करता है क्या, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसकी जगह पे इसका अल्टरनेटिव अगर कोई दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्स से और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से हम क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं उसके प्रोडक्शन की, मींस सेकंड गुड के प्रोडक्शन। ठीक है, इन अदर हैंड हम दूसरी एक इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन amount of resources and a given stock of technological knowledge is called production possibility curve in economy। in economy there, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें गुड्स के अल्टरनेटिव क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं प्रोड्यूस करने में उसके बारे में बताता है। यानी कि इकोनॉमी रिसोर्सेस और डिजायर के बीच में एक रिलेशन बनाता है कि अगर डिजायर्स दो टाइप की डिजायर्स हैं, यानी कि दो कम्युनिटी की डिजायर्स, सॉरी दो कम्युनिटीज की डिजायर्स हैं अगर किसी की, तो फिर प्रोड्यूसर को वो दो कम्युनिटी प्रोड्यूस करना होगा और हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इस लिमिटेड रिसोर्स में क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। ठीक है, हम आते हैं कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जिसमें ये बता रहा है कि अगर कोई एक वन गुड्स है उसे प्रोड्यूस किया जाता है विथ लिमिटेड रिसोर्स, अगर किसी एक दूसरे गुड्स की डिमांड आती है और पहले की भी डिमांड बनी रहती है बट दूसरे की भी डिमांड आती है, तो एक प्रोड्यूसर दूसरे कमोडिटीज की या दूसरे गुड्स की भी प्रोडक्शन करेगा। अगर वो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है तो फिर उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, वो पहले गुड्स को कितना सैक्रिफाइस करेगा दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में। सैक्रिफाइस क्यों करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है और उस लिमिटेड रिसोर्स से वो एक गुड्स का प्रोडक्शन तो पहले से कर ही रहा है और वो भी पूरे रिसोर्सेज को यूज करके वो उस कमोडिटीज या गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है। अब दूसरे गुड्स का अगर उसे प्रोडक्शन करना होगा तो फिर कहीं ना कहीं उसे पहले गुड को सैक्रिफाइस करना होगा इसमें प्रोडक्शन में, यानी कि उसके रिसोर्सेज को हम उठाकर सेकंड गुड के प्रोडक्शन में लगाएंगे। क्लियर है? पीपीसी कर्व को समझने से पहले इसके कुछ अजम्पशंस हैं, इस अजम्पशंस को समझना जरूरी है। अजम्पशंस क्या है पीपीसी कर्व में? अजम्पशंस में पहला अजम्पशंस है रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में
हमारे जितने भी लिमिटेड रिसोर्स हैं, उन लिमिटेड रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन करते हुए हम प्रोडक्शन करते हैं। एंड सेकंड एजम्पशन, टेक्नोलॉजी आर रिमेन कांस्टेंट। हम जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, मींस इस टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं आए। अब हमारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करते हुए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं करते हुए, अगर हम एक गुड के अलावा दूसरे गुड के प्रोडक्शन पर स्विच ओवर करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, इसी को पीपीसी कर्व में समझा। क्लियर है? अब इसे एक एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्स में उस रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज करते हुए, पूरा अगर रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं और व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका व्हीट का, तो वो 100 केजी प्रोड्यूस हो रहा। अपने पूरे रिसोर्सेस को यूज करते हुए 100 केजी का हम व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ राइस का प्रोडक्शन करना चाहते हैं विद दैट गिवन रिसोर्सेस हमारे वही लिमिटेड है। उस गिवन लिमिटेड रिसोर्सेस से अगर हम सिर्फ राइस का प्रोडक्शन करना चाहें तो राइस का प्रोडक्शन 40 केजी हो रहा, यानी कि वही टेक्नोलॉजी, वही रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं तो 100 केजी व्हीट हो रहा है, और अगर उस पूरे रिसोर्स और उसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो राइस अकेले 40 केजी हो रहा है। अगर हमें दोनों का प्रोडक्शन करना हो तो अगर हम पहले व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमें राइस का भी प्रोडक्शन करना है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, यही इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में बताएं। क्या होगा, आइए इसे एग्जांपल से देखते हैं कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होके और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंड होता हो, उसे एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। नॉर्मली हम ईयर को जब भी यूज करते हैं वो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर में फिनिश होता है, बट इन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर, इकोनॉमिक्स में उस ईयर को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को फिनिश होता है, उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। आते हैं कि हम किसी एक फाइनेंशियल ईयर में व्हीट का प्रोडक्शन कर रहे थे, इतना अपने पूरे रिसोर्सेस को यूज करते हुए और अपने उसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए 100 केजी कर रहे थे, बट बाद में हम व्हीट के साथ साथ राइस का भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं और रिसोर्सेस हमारे लिमिटेड हैं, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज जब करेंगे तो व्हीट का प्रोडक्शन जो पहले 100 केजी था उसके प्रोडक्शन को डाउन करना होगा, तभी तो राइस का प्रोडक्शन होगा। तो जब हम व्हीट के प्रोडक्शन को 100 से 90 करते हैं, यानी कि यहां पे हमने कुछ सैक्रिफाइस किया व्हीट के प्रोडक्शन में, तो राइस 10 केजी प्रोड्यूस हुआ। अगेन हम देख रहे हैं अगर हम थोड़ा और सैक्रिफाइस करते हैं व्हीट को तो राइस प्रोडक्शन में इंक्रीज करना है, थोड़ा और हम सैक्रिफाइस करते हैं तो राइस थोड़ा और इंक्रीज हो रहा है,
और थोड़ा और करके, यानी कि वीट का प्रोडक्शन हम बिल्कुल नहीं करते हैं, तो राइस अपने फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में होगा, क्योंकि उस रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम 40 केजी 40 केजी राइस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वीट का अगर उसी रिसोर्स का यूज करके, उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं तो वो 100 केजी होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वीट का सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये राइस इंक्रीज करता जा रहा है और यहाँ एक लेवल पर आकर अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा। तो फिर यहाँ शो क्या कर रहा है? शो ये कर रहा है कि हम वीट का सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन में आ सकती है। अगर हम 100 केजी वीट का प्रयोग कर रहे हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, देन 100 केजी हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी गिवन रिसोर्स, उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके। अगर हम वीट का प्रोडक्शन सैक्रिफाइस कर रहे हैं राइस को भी उसके साथ साथ प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम यहाँ पर उसका कुछ यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो राइस का कुछ यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्स में अगर हम दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। इकोनॉमिक्स इसी को बता रहा है कि सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अगेन वीट में सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो अगेन राइस के प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग हो रहा है। अगेन हम वीट में सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो अगेन राइस कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है और वीट का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली सैक्रिफाइस के कारण डिक्रीज होता जा रहा है। पॉसिबिलिटी कर्व यही पॉसिबिलिटीज को बताता है कि अगर गिवन रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए और वो भी फुल्ली यूज किया जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी दो गुड्स के प्रोडक्शन में हो सकता है, क्या क्या अल्टरनेटिव वेज आ सकती है, क्या अल्टरनेटिव वे होंगे। एक अल्टरनेटिव वे ये है, एक अल्टरनेटिव वे ये है, एक ये, एक ये, एक ये। इसी को हम फिगर के माध्यम से समझे तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है। ओ एक्स एक्सिस पे हमने राइस को लिया है, ओ वाई एक्सिस पे हमने वीट को लिया है। हमारा ये वीट है, ये राइस है। अब हम देख रहे हैं कि वीट 100 केजी था तो राइस 0 पे था, बट जैसे ही राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा, ये राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा तो इतना यूनिट हमको वीट का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, इतना यूनिट राइस के बढ़ाने के लिए। अगेन हम देख रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो रही है कि अगर राइस का प्रोडक्शन इतना हो रहा है तो फिर हमको इतना वीट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगेन हम देख रहे हैं कि अगर हम राइस का प्रोडक्शन इस पॉइंट पे करना चाहते हैं तो हमें फिर इतना वीट का सैक्रिफाइस करना होगा। अगर यहां पे करना चाहें तो इतना वीट का हम सैक्रिफाइस करेंगे, इतना राइस की प्रोडक्शन। अगेन 0 अगर वीट हो जाएगा तो राइस का प्रोडक्शन यहां पे 40 हो जाएगा। यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि दो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जैसे भी वीडियो को पॉज करके
अपने कॉपी में इसे लिख लीजिए, क्योंकि पीपीसी तरफ से एक क्वेश्चन जरूर। थैंक यू।